नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बेटी बेटा बहू बनकर जिसका हमारे साथ हमारे कर्मों का लेना देना होता है, लेना देना होगा तो तभी हमारे जीवन में आएगा। एक गाँव में एक फौजी था। उसके माता पिता भाई बहन कोई नहीं था। फौजी का कोई खर्चा भी नहीं था, वह सारे पैसे जमा करता था। कुछ दिन में एक सेठ जी जो फौज में सामान सप्लाई करते थे, उनसे फौजी की दोस्ती हो गई थी। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिए। कारोबार उनका फलीभूत हो गया। खूब कमाई होने लगी थी। कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में फौज में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ा इतना बदतमीज़ था कि जितनी ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते वह दौड़कर दुश्मनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी पर वार कर दिया और फौजी भी मर गया और घोड़ा भी मर गया। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है ही नहीं। अब ये पैसा देना किसको है? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और ज़्यादा खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, पैसा लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई थी। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी भी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दवा खिला रहे थे, दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका कोई इलाज नहीं है। इसको अब ऐसा रोग हो गया है, ये बच्चा 3 या 4 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो आप। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके ऊपर खूब पैसा लगाया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था अब ये नहीं बचेगा। इसे ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब इसे घर ले जाओ, ये 3-4 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी दवा खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और एक दवा की पुड़िया ले आए और बच्चे को खिलाई। बच्चा दवाई खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे और सेठानी भी रो रही थी। घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई है। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना लगा रखा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन?
महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ जी। बोले, जी महाराज खुश तो था, महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई थी। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा ब्याहने में तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा, तो अब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया है और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब थोड़े से पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बहू रानी घर में रो रही है, उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने उसको धोखा दिया, इसने भी उसको धोखा दे दिया। वैद्य शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो इंसान जो बोएगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।